और सामाजिक तत्व जो है ना अंदर जाकर कचरा फैलाते हैं, गंदा करते हैं। सामाजिक तत्व उधर जुआ वगैरह भी खेलेंगे। तनख्वाह लेते गाड़ियाँ नहीं रहते हैं, दारू पीता है लोग, पूरा खुलेआम दारू बिकता है। कुछ नहीं, रिश्वत खाओ है पुलिस, ये दारू बिकता है खुलेआम, गांजा बिकता है यहाँ। पुलिस कुछ करेगा, रिश्वत खा के छोड़ देगा। है देखिए यह तस्वीर है और यहाँ पर पुजारी मौजूद है, इनसे भी हम खास बातचीत करते हैं। जी सर, क्या कहानी है ये यहाँ रसिक शिरोमणि श्री सीताराम ठाकुर जी हैं और राजा मोरध्वज के ताम्र ध्वज का वो कृष्ण भगवान परीक्षा लिए थे, वही चित्र बना हुआ है। 1770 का निर्माण है मंदिर का। ये ठाकुर रसिक शिरोमणि सरकार है और स्वामी जुग शंकर दास जी महाराज बड़े तपस्वी संत थे यहीं का। कितने एकड़ में यह टोटल जो राजा का गढ़ था वह कितने टोटल कितना दूर में है? ये यहाँ कम से कम उनका सब किला का गढ़ 35 बीघा में 40 बीघा में है। 35-40 में क्या है? पूरा तत्व भी कुछ मिला है खोदने पर? वो तत्व वहाँ सब पुराने सब जानते हैं, हम लोग अभी उतना जानकारी नहीं है। कुछ मिला है खजाना यहाँ की एक मूर्ति है जहाँ पर आरी से काटा जा रहा है, क्या है उसकी कहानी? उसका कहानी यही है कि कृष्ण भगवान परीक्षा लिए थे अर्जुन को घमंड तोड़ने के लिए कि जो यहाँ कृष्ण भगवान अपना राजा मोरध्वज के बेटा को ताम्रध्वज को कहे थे कि अपना बाघ को मांस खाएगा, और वही परीक्षा लिए थे। राजा मोरध्वज ने अपना बेटा को ताम्रध्वज को काटे थे उनके सामने। जी काटे थे, तो उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद उसका प्रसाद का भोग लगा था तो बाघ का और खाया था, और उसके बाद ये वही हुआ था। उसका बेटा जिंदा हुआ कि नहीं? फिर जिंदा हो गए कि कृष्ण भगवान जिंदा कर दिए? जी जी जी, हंसते हुए आए। जी जी, ताम्रध्वज। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम सीता वल्लभ शरण ठाकुर रसिक शिरोमणि जी। यहाँ अयोध्या मठिया। हाँ, यहाँ पर मठिया पर पुजारी हैं। जी जी जी, यहाँ पर पुजारी हैं। इनका कहना है कि यहाँ का जो कहानी है वो बहुत ही पुरातत्व है, और यहाँ कई बीघों में यहाँ जो राजा मोरध्वज की जो जमीन है बहुत दूर में है, और यहाँ की जो जमीन है वहाँ पर खुदाई में बहुत सी पुरातत्व जो पसार युग का है वह मिला हुआ है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वह क्या कुछ कहना चाहते हैं। यह मंदिर है और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। सर, क्या कहानी है? यह राजा मोरध्वज की यह नगरी है, यहाँ की क्या कहानी है? हमने अपने गार्जियन अपने दादा वगैरह से हमने ये बारे में सुना है कि एक बार अर्जुन को अपने आप पर काफ़ी घमंड हो गया कि वही श्री कृष्ण का सबसे बड़े भक्त हैं। तो श्री कृष्ण ने उनका घमंड दूर करने के लिए उनको चिरांद लेकर आए थे और साधु का भेष धरकर बोले थे कि चलो हम आज आपको दानी राजा मोरध्वज की नगरी में चिरांद ले चलते हैं। हुआ यूं ही कि जब ये लोग साधु का भेष बदल कर आए तो बोले साधु का भेष बदल कृष्ण और अर्जुन और राजा मोरध्वज के शहर में आए, यहाँ पे महल में। बोले कि बालक, सुने हैं हमने कि तुम काफी दानी हो, बहुत दानी हो, हम जो मांगेंगे वो तुम दोगे। किससे बोले थे? वो राजा मोरध्वज से बोले थे। कृष्ण बोले थे कि हम जो तुमसे मांगेंगे वो दोगे। तो राजा मोरध्वज बोले कि हमारा इतिहास रहा है कि हम जो बोलेंगे जो कह देते हैं वही होता है, कि आप मांगिए बाबा क्या चाहिए हमसे। तो बोले कि हमें ना तुम्हारे बेटे हमें ना कुछ भोजन करवाओ। कौन बोला था? कृष्ण बोले कि बाबा कि ठीक है कि हम बोले थे? राजा मोरध्वज से बोले थे। कृष्ण बोले थे ना कि हमको भोजन करवाओ। तो बोले कि ठीक है आप लोग आसन धरिए। जब भोजन के साथ उनका एक बाघ भी आया हुआ था कृष्ण के साथ में। बोले कि हम लोग तो ये खा लेंगे भोजन, रोटी पूरी खा लेंगे, लेकिन मेरा बाघ तो मांस खाएगा, और वे वही मांस खाएगा, वो आपके लड़के का मांस खाएगा। क्या आप अपने लड़के का मांस मेरे बाघ को खिला पाएंगे? क्योंकि आपने वादा किया था कि हम जो मांगेंगे अपने वो दोगे। तो ये बोले कि देखिए हम तो पिता हैं, पिता पर सिर्फ बेटे पर सिर्फ पिता का अधिकार नहीं होता है, माँ का भी होता है। तो एक बार हम इसके माँ से भी पूछ लेते हैं। तो वो गए और अपनी पत्नी से पूछे। बोले कि हमने तो उनको वादा कर दिया है। दोनों तैयार हो गए और फिर क्या हुआ, आरे से जो हुआ खुशी खुशी अपने लड़के का, जो कि आप देख रहे हैं तस्वीर में, काटना शुरू किए और उसका मांस बाघ को प्रस्तुत किया गया।
उस दिन जाकर अर्जुन का घमंड चूर हुआ कि कोई भी माता या पिता अपने लड़के को खुद आरी से काट कर और बाघ के लिए भोजन का व्यवस्था नहीं करा पाएगा। और उस समय कृष्ण फिर अपने असली रूप में प्रकट हुए, उनका लड़का पुनः जीवित हो गया। उनके लड़के का नाम ताम्रध्वज था। और उस दिन से ये पूरे विश्व में ये कहानी प्रचलित हो गई कि रानी राजा मोरध्वज की जैसा आज तक कोई। और एक तस्वीर में हम आपको सीधे सीधे दिखा रहे हैं जो राजा मोरध्वज थे, वह देखिए राजा मोरध्वज है, वह उनकी रानी है। और वहां पर जो है वह कृष्ण भगवान है जो साधु का भेष बनाकर आए हुए हैं। और यह अर्जुन है। और यहाँ पर देखिए तस्वीर में कि यहाँ पर यह बाघ है जिसको लेकर कृष्ण भगवान और अर्जुन यहाँ पर आए हुए थे। और वह लोग साधु का भेष बनाकर लेकर आए। उसके बाद क्या हुआ? साधु का भेष बनाकर आए तो क्या हुआ? इन्होंने राजा से मांग की कि हमको भोजन करवाओ, साथ में मेरा एक बाघ भी है। तो बाघ तो मांसाहारी होता है, तो बाघ तो मांस ही खाएगा। तो बोला कि शर्त एक ही है कि बाघ आपके घमंड किसको हुआ था? घमंड अर्जुन को हो गया था कि हम भी सबसे बड़ा भक्त हैं कृष्ण का। इनका घमंड दूर करने के लिए लोग चिरान में आए हुए थे। ये उनका लड़का है ताम्रध्वज। देखिए यह ताम्रध्वज है और यह है मोरध्वज और यह उनकी रानी है। और यह जो आप तस्वीर में देखते हैं कृष्ण भगवान है, यह अर्जुन है। और यह बाघ लेकर यह लोग आए थे, कृष्ण भगवान और अर्जुन। अर्जुन का घमंड था कि हमसे ज्यादा बड़ा कोई कृष्ण भगवान का भक्त नहीं हो सकता है। उसके बाद यह लोग मोरध्वज की परीक्षा लेने आए। तो मोरध्वज की जब परीक्षा लेने साधु के भेष बनाकर आए तो यहाँ पर राजा से यह लोग कहे कि हम लोग तो शाकाहारी है लेकिन हमारा बाघ आया है वह मांसाहारी है, तो वह क्या खाएगा? उसके लिए आप अपने बेटे को दे दो, वह बाघ खा जाएगा। तो वह कहे, जो राजा थे मोरध्वज, वह कहे कि अकेले हमारा तो अधिकार नहीं अपने बेटे पर, रानी का भी अधिकार है। उसलिए वह रानी से भी बात किए तो दोनों आदमी मान गए। तो देखिए आप तस्वीर में ये आरी है और आरी से अपने बेटे ताम्रध्वज को देखिए किस प्रकार से यह काट रहे हैं। यह कहानी यहाँ की है। यह छपरा जिले के डोरीगंज प्रखंड के ये जो है चिरान गांव है। और चिरान गांव की जो कहानी है वो बहुत ही पुरातत्व से जुड़ी है। और भी हम बहुत से जगह आपको दिखाएंगे जो पसार युग में बहुत से मूर्तियां मिली है या बहुत से संग्रहालय है जो यहाँ पर वह भी हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए आरजी के न्यूज के साथ। चिरान से गगन पांडे की रिपोर्ट। फिर हम अभी पहुंचे हुए संग्रहालय पर, जो राजा मोरध्वज की संग्रहालय है वहां पर पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पर देखिए आप तस्वीर में देखिए कि यहाँ पर संग्रहालय लिखा हुआ है और यह संग्रहालय है। और यहाँ पे बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे क्या कुछ यहाँ की कहानी है। हालांकि आज यह बंद है। आप तस्वीर में देख सकते हैं पुरातत्व उत्खनन शिविर चिरानंद परिदर्शन का समय प्रतिदिन 10:30 बजे लिखा हुआ है और साप्ताहिक बंदी सोमवार को वहां पर लिखा हुआ है। यह तस्वीर में देखिए यह तो अभी बंद है, खैर बाद में आकर आप लोगों को दिखाएं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कुछ कहानी है, क्या कहानी है यहाँ की? सर ये आदमी देखिए हालांकि अब रहे हैं क्योंकि ये नए हैं और भी लोग हैं। क्या कहानी है सर यहाँ का? यहाँ का राजा मोरध्वज का नगरी है। अच्छे राजा मोरध्वज का नगरी है। बाकी यहाँ पर आदमी अच्छा से रहता है। बालू का सोन से आता है नाव से। यहाँ पे लेबर सब खटता है, हम भी लेबर है। अब बालू का यहाँ का पेशा है। मोरध्वज की क्या कहानी है? मोरध्वज का क्या कहानी है वो पुराना आदमी बताएगा, हमसे मालूम नहीं चलेगा। पुरानी आदमी। यह खुलता है कि नहीं संग्रहालय? खुलता है। कौन से पूछे? कितना दिन से नहीं खुल रहा है? डेली खुलता है। डेली खुलता है। आज खुलेगा? ये तो मालूम। कितना बजे खुलता है? 10 बजे। 10 बजे खुलता है। तो आज तो लिखा हुआ है बंदी होगा तो कहाँ से खुलेगा? नहीं खुलता ना। नहीं तो खुलता लोग है। बता रहे हैं कि 5 दिन से बंद रहा। क्या कहना चाहते हैं? नियमित रूप से नहीं आते हैं, वो अपने मन से कभी जिम्मेवारी वाली बात नहीं। देखिए हो रहा है कि यहाँ पर संग्रहालय है और यहाँ पर ड्यूटी में आदमी रहता है, उसके बावजूद भी
यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ पर गार्ड रहता है वो टाइम से नहीं आता है, टाइम से नहीं आता है। नहीं, उनका कोई समय सीमा निश्चित नहीं है, कभी आए कभी नहीं है, कभी खुले छूट गया। और सामाजिक तत्व जो है ना अंदर जाकर कचरा फैलाते हैं, गंदा करते हैं। उधर देखिएगा कि कुछ असामाजिक तत्व उधर जुआ वगैरह भी खेलेंगे। ये सब बना दब्बा है ना, ये चीजें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। नीतीश कुमार जी देखिए एक बड़ा सवाल यह उठाए हैं कि यह संग्रहालय है, राजा मोरध्वज की संग्रहालय है और पुरातत्व है। यहाँ पर असामाजिक तत्व जुआ खेलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ देखिए ताश के बहुत सारे पत्ते फेंके हुए थे वहाँ बाहर, हम लोग जहाँ गए थे घूमने। और यहाँ का दृश्य इस तरह का नहीं लगता है। थोड़ा सा प्रशासन को भी इसमें सुस्ती दिखलाना चाहिए और इस चीज को बंद होना चाहिए। प्रशासन कुछ करता है कि नहीं? प्रशासन का पहाड़ शासन इधर नहीं आती है, ना बिल्कुल नहीं। उतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है, देखिए कि मवेशी चढ़ेगा तो कुछ लड़के उसमें खेलेंगे। यहाँ इस तरह का कोई व्यवस्था है ही नहीं। इतना लाखों रुपए करोड़ों रुपए प्रोजेक्ट लगा कर और सरकार ऐसे ही छोड़ देती है। इसको लेकर आपके द्वारा क्या किया गया? जब इस प्रकार की हो रही है खेल यहाँ पर, तो आपके द्वारा कुछ कदम उठाया गया कि ग्रामीण है तो? क्योंकि सारे लोग यहाँ के लोकले हैं, हम किससे झगड़ा मोल लेंगे, है कि नहीं? यहाँ जो प्रशासन इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाई तो कुछ सोच समझ कर न लगाई होगी प्रोजेक्ट। यहाँ गार्ड रखे, प्रशासन की व्यवस्था करे। एक चिरांद एक ऐसा है कि जिला मुख्यालय में एक विशेष स्थान रखता है कि नहीं? यहाँ पर गार्ड नहीं रहता है? गार्ड बिल्कुल नहीं रहते। ये गार्ड एक तो है ये देख रेख करने वाले, तो ये नियमित नहीं है। कौन गार्ड है? गार्ड का तो नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका घर कहाँ है, कब आते हैं? कौन गार्ड है आप बता रहे हैं? वहाँ पर नाम लिखा हुआ है अनिल कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, अनिल कुमार श्रीवास्तव आते नहीं है? हम तो नहीं देखते हैं भाई। और भी कुछ लोग मौजूद है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। क्या यहाँ पर गार्ड आते हैं? आता है, आते हैं 10 बजे, 10:30 बजे 10 बजे आते हैं। छपरा से आएगा तब वहाँ भी ड्यूटी करता है, वहाँ भी ड्यूटी है। तो यहाँ पर 2-4 लोगों से हम बात की तो बता रहे हैं 5 दिन से गार्ड नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहिए? नहीं आता, हम लोग तो नहीं देखे, हम लोग तो 5 दिन से जाते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार क्या नहीं आ रहा है, मतलब खुलता है कि नहीं चाहता? वो तो सरकार पहल करी, हो सकता है गाँव के कुछ और विकास के काम नहीं करना चाहिए। देखिए नीतीश कुमार जी, यहाँ आपकी बिहार है और बिहार के लोग हैं और बिहार के गार्ड हैं और बिहार की आप स्थिति देख सकते हैं। आप लोग पैसा देकर यहाँ पर गार्ड को रखते हैं, यहाँ गार्ड आता नहीं है। यहाँ पर और भी लोग हैं, दिल्ली में तनख्वाह लेते, गार्ड नहीं रहते हैं, नहीं घर में रहते अपना गार्ड। तो इसको लेकर आप लोग इसके संबंधित अधिकारी को सूचना दिए हैं? किसको देगा? या कोई आएगा तब न देगा, मतलब यहाँ कोई नहीं आता है। जुआ खेलने के लिए यहाँ पर लोग बता रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? अंदर से अंदर निकलता हो तो हम लोग होता है, खुला हुआ है, तो पूरा खुला है, कोई उधर तो इधर से घूम के राजा होता है, दारू पीता है लोग। देखिए नीतीश कुमार जी, एक बड़ा सवाल अभी उठ रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसके बावजूद भी यह व्यक्ति मिले और बता रहे हैं कि यहाँ पर अंदर जो है मोरध्वज की संग्रहालय, यहाँ पर लोग दारू पीते हैं। और अभी समीक्षा बैठक हुआ है यहाँ डोरीगंज थाना पासी में है, उसके बावजूद भी यह खुलेआम कह रहे हैं कि अभी दारू मिल रहा है। और दारू मिलता है, पूरा खुलेआम दारू बिकता है। कहाँ बिकता है? यही पूरा बाजार में दारू मार्केट में सब दारू। पुलिस कुछ करती है कि नहीं? कुछ नहीं, रिश्वत खाओ है पुलिस। देखिए बड़ा सवाल कि नीतीश कुमार जी आपके पुलिस रिश्वतखोर है, यह बता, हम नहीं बता रहे हैं, यह बता रहे हैं यह व्यक्ति। आपका क्या नाम है? सीतामा राय। कोई डरा धमका कर नहीं आपसे? नहीं, कोई डराना धमकाने के बाद कुछ सिखाया नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दारू बिकता है, खुलेआम गांजा बिकता है यहाँ। इसको लेकर आप पुलिस को सूचना देते हैं? पुलिस तो हम सोचते क्या करेंगे पुलिस को? पुलिस कुछ करेगा, रिश्वत खा के छोड़ देगा। देखिए नीतीश कुमार जी, आपकी पुलिस है और समीक्षा में क्या कर लोग बता रहे हैं कि आपकी पुलिस पैसा लेकर छोड़ देती है। हम नहीं बता रहे हैं, यह आपकी जनता बता रही है। और यह मोरध्वज की संग्रहालय है, इसके अंदर लोग बता रहे हैं कि लोग जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं। हालांकि देखते रहिए RGK न्यूज के साथ। चिरांद से गगन पांडे की रिपोर्ट।